साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, किसी भी व्यक्ति को अपने आत्म सम्मान पर आघात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, परंतु आत्म सम्मान की रक्षा करने में परिवार बिखर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सुबह के 10 बज रहे थे और माला जी रसोई में काम वाली के साथ मिलकर रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी उनके दरवाजे पर बेल बजी और लगातार बजती ही जा रही थी। माला जी ने अपनी काम वाली बाई राधा से कहा कि ज़रा देखो तो कि दरवाजे पर कौन है। जब राधा ने दरवाज़ा खोला तो हैरानी से कहने लगी कि अरे मान्या दीदी, आप इतनी सुबह आप यहाँ कैसे। मान्या का नाम सुनकर माला जी भी रसोई से बाहर आ गई। मान्या के दोनों हाथों में 2 बड़े बड़े बैग थे और मान्या बैठक में खड़ी थी। उसे देखकर माला जी का माथा ठनका और वो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं क्या हुआ है। सुबह सुबह हाथों में बैग लिए मान्या का यहाँ आना अच्छी बात नहीं है। माला जी अपने मन का डर छिपाते हुए कहने लगी कि अरे मान्या बेटा, तूने बताया नहीं कि तू आ रही है और दामाद जी भी नहीं दिख रहे। क्या तू अकेली आई है? मान्या अपने गुस्से को छुपाते हुए बोली कि माँ, घर में आते ही आपने सवालों की बारिश कर दी। आपकी आदत नहीं जाएगी। बेटी थकी हुई मायके आई है, उसे चाय पानी पिलाओ। लेकिन आप तो सवाल पर सवाल पूछे जा रही हैं। और मान्या सोफे पर बैठ गई। माला जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जा जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मान्या हाथ मुंह धोने के लिए गई और माला जी ने राधा को मान्या का सामान उसके कमरे में रखने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते समय माला जी खिड़की से झांककर अपनी बेटी मान्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मान्या का इस तरह से अचानक मायके आ जाना माला जी को परेशान कर रहा था, क्योंकि शादी के बाद बेटियां अगर बिना बुलाए अचानक से हाथों में बैग लिए अपने मायके में आती हैं तो एक पल के लिए हर माँ बाप का मन डर जाता है। माला जी के मन में भी कुछ इसी तरह की बातें चल रही थी। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी वो ही ना हुआ हो जो सालों पहले उनके साथ हुआ था। माला जी खुद भी सालों पहले इसी तरह अचानक 2 बड़े बड़े बैग और अपनी बेटी के साथ अपने मायके में आ गई थी। माला जी अपने अतीत की यादों में खो गई। माला जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। सास ससुर माता पिता के समान उन्हें बहुत प्यार करते थे और छोटी ननद ने बहन की कमी पूरी कर दी। और माला जी के पति सुरेश का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इतना प्यारा ससुराल पाकर माला जी निहाल हो गई। लेकिन उनकी ये खुशियाँ केवल थोड़े दिनों की थी। शादी के 4 महीने के बाद ही उनके ससुर की डायबिटीज़ अधिक बढ़ने के कारण उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। ससुर जी की मौत से माला जी की सास और उनके पति को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। उनकी सास माला जी को ससुर की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। हर समय प्यार की बौछार करने वाली सास अचानक से अपनी बहू को मनहूस और अभागी जैसे शब्द कहकर उसके दिल को छलनी करने लगी। माला जी भी अपनी सास के ऐसे व्यवहार के बारे में जब कभी अपने पति से कहती तो उनके पति सुरेश कहते कि अभी माँ दुखी है, इसीलिए ऐसा बोलती है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, समय बीतने के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ माला जी की सास के शब्द और भी खराब होते चले गए। सास के ताने
माला जी के लिए उस दिन असहनीय हो गए जब वो अस्पताल से अपनी नवजात बेटी मान्या को सीने से लगाए अपने पति के घर में दाखिल हुई। माला की सास ने अपने बेटे से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे इन दोनों मनहूसों का साथ छोड़ना होगा। ये दोनों मेरे घर में नहीं रह सकती। एक मेरे पति को खा गई और दूसरी मेरे बेटे को खाने आई है। अपनी छोटी सी बच्ची के लिए सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर माला जी का धैर्य जवाब दे गया और वो कहने लगी कि बस करिए माँ जी, अभी तक आपने मुझे भला बुरा कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अपनी बेटी के लिए मैं ऐसा शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मासूम बच्ची अभी अभी इस दुनिया में आई है, इसे क्या पता कुलक्षण लक्षण क्या होते हैं। माला जी के जवाब से उनकी सास को बहुत गुस्सा आया। माला जी की सास ने माला से कहा कि अगर तुझे मेरी बात का इतना बुरा लगता है तो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। माला जी अपनी सास की बातों से आहत हो गई थी। उन्होंने अपने पति सुरेश की तरफ नज़रें उठाकर देखा तो सुरेश जी ने नज़रें झुकाकर मुंह फेर लिया। उसी पल माला जी ने भविष्य की चिंता किए बिना अपना ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। सुरेश जी ने एक दो बार रोकने की कोशिश की, पर अपनी माँ के सामने वो ज़्यादा नहीं बोल पाए और अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगाए माला जी ने मायके पहुंचकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। उनके माता पिता ने उन्हें ससुराल वापस जाने के लिए समझाया, पर माला जी का अहंकार उन्हें वापस जाने से रोक रहा था। माला जी के पति सुरेश जी ने शुरू में हालचाल जानने के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी। चिट्ठियों के द्वारा ही सुरेश जी ने माला जी से माफ़ी मांगी, माला जी को वापस लौटने के लिए भी कहा, परंतु माला जी चाहती थी कि सुरेश जी अपनी माँ और बहन को छोड़कर उसके मायके में आकर रहें। ससुराल में घर जमाई बनकर रहने के लिए सुरेश जी राजी नहीं हुए। इतना सब होने के बावजूद भी सुरेश जी की चिट्ठियाँ आती रही, परंतु माला जी ने कभी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। माला जी के माता पिता अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए। मान्या जब 4 साल की थी तब माला जी के माता पिता की भी मौत हो गई। माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से उनकी सारी संपत्ति पर माला जी का अधिकार था। ऊपर से उनके पिता के जाने के बाद माला जी को शिक्षिका की नौकरी भी मिल गई। माला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु जो कमी थी उसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। परंतु माला जी ने सारे समाज का सामना करते हुए न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि अपनी बेटी मान्या को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से संभाला। MBA करने के बाद मान्या को जिस कंपनी में नौकरी मिली, उस कंपनी के मालिक ने मान्या को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। अपनी कंपनी जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था। मान्या पहले उस कंपनी में काम कर रही थी, बाद में उस कंपनी के मालिक की बहू बन गई। मान्या की शादी को 2 साल हुए और पहली बार वो अकेली आई थी। शायद इसीलिए माला जी परेशान थी। राधा मान्या के कमरे में उसका सामान रख कर आई तो देखा कि माला जी ख्यालों में खोई है और चाय उबल कर गिर रही है। राधा ने कहा कि मालकिन, आप कहाँ खोई हैं? चाय जल गई है, स्कूल जाने में भी देरी हो रही है, क्या आपको स्कूल नहीं जाना? राधा की आवाज़ सुनकर माला जी की तंद्रा टूटी। हड़बड़ाकर उन्होंने चाय पर नज़र डाली तो चाय पूरी जल चुकी थी। मान्या भी हाथ मुंह धोकर रसोई में गई और जली हुई चाय देखकर बोली कि क्या माँ मेरे आने से इतनी खुश हो गई कि सुध बुध ही खो गई। राधा ने कहा, मालकिन आप दोनों कमरे में बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। राधा अपना काम निपटाकर चली गई। मान्या और माला जी आपस में बातें करने लगी। तभी अचानक से मान्या ने कहा कि माँ, क्या आप आज स्कूल से छुट्टी ले सकती हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माला जी ने स्कूल से छुट्टी ले ली। माला जी का मन किसी अनहोनी आशंका से बैठा जा रहा था। उन्होंने मान्या को पास बिठाया और कहा, क्या ससुराल में किसी से कहा सुनी हुई है? तुम अचानक से कैसे चली आई? दामाद जी भी साथ नहीं आए।
मान्या बोली कि माँ, आपने सही अनुमान लगाया। कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर मैं और मेरे जेठ जी काम कर रहे थे, जिसमें जेठ जी की गलती से मेरे ससुर जी के बिजनेस में बहुत घाटा हुआ और जेठ जी ने अपनी गलतियों का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ दिया। ससुर जी ने मुझे बहुत डांटा, पर तुम्हारे दामाद ने मेरी साइड से कुछ नहीं कहा, जबकि उन्हें पता था कि गलती उनके बड़े भाई की है। इसीलिए मैंने गुस्से में बिना किसी को बताए अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई फ़ोन ना करे, इसके लिए मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया है। अपने आत्म सम्मान के लिए मैंने सही किया है ना माँ। इतना कहकर मान्या की आंखें नम हो गई। माला जी को जिस बात का डर था वो ही हुआ। उन्होंने मान्या के आंसू पोंछकर उसे चुप कराया और कहा कि देखो बेटा, जैसा कि तू जानती है, सालों पहले जब मैंने अपने आत्म सम्मान के लिए ससुराल छोड़ा था, तो उसके बाद मुझे कितना कुछ सहन करना पड़ा। मेरा आत्म सम्मान तो बच गया, लेकिन अकेलेपन के दंश से मैं बच नहीं पाई। तेरी शादी के बाद मैं कभी कभी अकेलेपन से घबरा कर सोचती हूँ कि वापस तुम्हारे पिता के पास चली जाऊँ, लेकिन मेरे लिए वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि जब दरवाजे खुले थे तब मैं नहीं गई। इंसान गलती करके ही सीखता है। मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है कि अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए घर छोड़कर जाने से अच्छा है अपने आत्म सम्मान पर वार करने वालों को अच्छे से समझाया जाए, उन्हें सही रास्तों पर लाया जाए। अगर तुझे मेरी बात ठीक लगे तो सबसे पहले अपना फ़ोन ऑन करो और दामाद जी को बता कि तू मेरे पास है, और उनसे कहना कि तू 2-4 दिन मेरे पास रहने के लिए आई है। उसके बाद देखना, 4-5 दिन के बाद वो खुद ही तुझे लेने आ जाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे घर छोड़कर नहीं आते। प्यार करने वालों की कद्र करो, क्योंकि प्यार करने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। मान्या को माला जी की बात समझ आ गई। उसने फ़ोन ऑन किया तो उसके फ़ोन पर सबसे पहला फ़ोन उसके पति का आया। वो अपनी पत्नी मान्या के लिए चिंतित था और मान्या खुश थी। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि आत्म सम्मान पर आघात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, परंतु आत्म सम्मान की रक्षा करने में परिवार बिखर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साखी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।